और वो जंगलों में भटकते नहीं हैं। तब जाके मैंने इनको यहाँ पे मतलब तब जाके शिव जी को हमने नहीं बुलाया। तो ये सुनकर सती और जो गुस्से में पहले से थी वो पूरी तरह एकदम से लाल हो गई गुस्से में। सती ने उनके बारे में बताना शुरू करा कि भगवान शिव कण-कण में वास करते हैं, पूरी सृष्टि उनसे मतलब चलती है, ठीक है? वो सृष्टि के रचयिता हैं और सृष्टि के पालनहार ऋषि मुनि, महान ऋषि मुनि थे जो महायज्ञ जो योगी थे और जो महापुरुष थे जितने भी वहाँ पे पहुँचे, तो सती को देख के उन्होंने सती का एक तरीके से स्वागत किया। उनके पिताजी ने दक्ष ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया है जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रदेव, सारे देवी देवता और बहुत बड़े बड़े व्यास और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया है। जब सती से उनका जब ब्याह हो जाता है, जब उनकी शादी हो जाती है, तो कैलाश पर्वत पे वो बहुत आराम से अपना जीवन जी रहे होते हैं। और हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास आया है, जो सवाल जो है वो ये है कि जो पत्नियां होती हैं या फिर जो लड़कियां होती हैं, वो हमारे ग्रंथों में जो जिनका वर्णन दिया गया है देवियों का या कुल देवियों का या फिर शक्ति की जितनी देवियां होती हैं उनसे कुछ सीखती क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे ग्रंथों के अंदर, हमारे पुराणों के अंदर एक व्यवहारिक जीवन के बारे में भी काफी बताया गया है और एक व्यवहारिक जीवन में एक रिश्ते में होने के बावजूद लड़कियों को या फिर पत्नियों को कैसा व्यवहार या कैसा आचरण रखना चाहिए, ये आजकल की लड़कियां हमारे ग्रंथों से या फिर हमारे पुराणों से क्यों नहीं सीखती। तो ये जो सवाल मैंने थोड़ा सा एलेबरेट कर दिया क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम ये उम्मीद लगा रहे हैं कि पत्नियां या फिर लड़कियां ठीक वैसा ही व्यवहार करें जैसा ग्रंथों में, जैसा पुराणों में या भगवत गीता में या शिव पुराण में दिया गया है, तो कम से कम हमें भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे देवताओं ने या महापुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने व्यवहार किया है, जैसा ग्रंथों में जिनके बारे में वर्णन दिया गया है। तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि एक लड़की या फिर एक पत्नी ऐसा बिहेव क्यों नहीं करती, तो फिर ये सवाल मेरा आप दोनों से है, लड़कों से भी है, चाहे वो पति हो, चाहे वो अनमैरिड लड़का हो और चाहे वो लड़की हो अनमैरिड, चाहे वो किसी की वाइफ हो। तो आप लोग भी क्यों ऐसा नहीं सीखते ग्रंथों से या पुराणों से कि एक व्यक्ति को, एक एक इंसान को समाज में कैसे रहना चाहिए या रिश्ते में कैसे रहना चाहिए। और दूसरी बात एक ये है कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा शिव पुराण का, जो आपका रुद्र संहिता में सती खंड के अंदर बताया गया है। और पत्नी होना क्या होता है, पत्नी होना किसे कहते हैं, ये सती खंड के अंदर सती ने अपने आप को जो दाह संस्कार किया, अपना जो उन्होंने अग्नि दहन कर दिया, जो अग्निकुंड में वो कूद गई थी, इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि जब वह भगवान भोलेनाथ, जब सती से उनका जब ब्याह हो जाता है, जब उनकी शादी हो जाती है, तो कैलाश पर्वत पे वो बहुत आराम से अपना जीवन जी रहे होते हैं। और काफी मतलब मुश्किलों के बाद, बहुत तपस्या के बाद सती का जन्म होता है और सती जब जन्म लेती है तो वो भी काफी तपस्याओं के बाद शिव जी को हासिल करती है पति के रूप में। तो जीवन उनका लगभग सही चल रहा होता है जैसे दूसरे व्यवहारिक जीवन के बारे में बताया गया है ग्रंथों में, या दूसरे देवी देवताओं की भी शादी जिसके बारे में बताई गई है। अब जो उनके पिता थे, सती के पिता जो दक्ष थे, और अगर आपने शिव पुराण पढ़ी होगी या फिर आपने अगर सीरियल देखा होगा टीवी के अंदर, तो जो दक्ष थे वो बहुत ही अहंकारी पुरुष थे। एक तो वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे और बहुत ही अहंकारी थे, लेकिन और अहंकार उनका इस तरह और इतना ऊंचा बढ़ गया था कि वो भगवान शिव को बहुत ही ऑर्डिनरी और बहुत ही आम इंसान की तरह मानने लगे थे, क्योंकि ब्रह्मा जी के कहने पे उन्होंने सती का विवाह भोलेनाथ जी से, शिव जी से कर दिया था। लेकिन उनका शिव जी को एक आम इंसान मानना और एक बहुत ही ऑर्डिनरी इंसान मानना एक बहुत बड़ी भूल थी। तो सती को जब ये पता लगा कि भाई उनके पिताजी ने, दक्ष ने एक बहुत ही बड़े यज्ञ का आयोजन किया है जिसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु, इंद्रदेव, सारे देवी देवता और बहुत बड़े बड़े व्यास और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया है, तो ये सुनकर उसको थोड़ा सा गुस्सा आया और वो बिना आमंत्रण के, बिना इन्विटेशन के ही वो यज्ञ में चली गई, जो सती थी। अब यज्ञ में पहुंचने के बाद क्या हुआ, जब उनको देखा लोगों ने, ब्रह्मा ने देखा, विष्णु जी ने देखा और जो देवी देवता हैं दूसरे उन्होंने देखा, ऋषि मुनि जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, महान ऋषि मुनि थे, जो महायज्ञ जो योगी थे और जो महापुरुष थे, जितने भी वहां पे पहुंचे, तो सती को देख के उन्होंने सती का एक तरीके से स्वागत किया। उनको ये उम्मीद नहीं थी कि सती आएगी यहाँ पे, और लेकिन उनको ये पता था कि भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया गया है दक्ष की तरफ से, तो उनकी पत्नी का आना, सती का आना थोड़ा सा उनको अटपटा सा लगा।
तो जब उन्होंने देखा सती को वहां पे यज्ञ के महल में, तो उन्होंने फिर भी सती का स्वागत किया कि आपका स्वागत है, आइए, या जो भी है। लेकिन सती ये सब देख के कि भगवान ब्रह्मा को इनविटेशन दिया है, भगवान विष्णु को बुलाया गया है, सारे देवी देवताओं को बुलाया गया है, ऋषि मुनियों को बुलाया गया है, लेकिन महादेव को नहीं बुलाया गया, शिव जी को नहीं बुलाया गया। तो ये देखकर सती बहुत गुस्से से एकदम से अंगार हो चुकी थी। तो उन्होंने ब्रह्मा ब्रह्मा जी से सवाल पूछा, विष्णु जी से सवाल पूछा कि आप इस यज्ञ में कैसे भाग ले सकते हैं जबकि भगवान शिव को नहीं बुलाया गया है। और देवी देवताओं से सवाल पूछा कि आप लोग इस यज्ञ में कैसे भाग ले सकते हैं जबकि भगवान शिव को नहीं बुलाया गया है। सारे देवताओं से सती ने गुस्से में आके सवाल पूछा कि आप एक ऐसे यज्ञ में कैसे भाग ले सकते हैं जहां पे भगवान शिव को नहीं बुलाया गया है। और जब सती ने उनके बारे में बताना शुरू करा कि भगवान शिव कण कण में वास करते हैं, पूरी सृष्टि उनसे मतलब चलती है, ठीक है, वो सृष्टि के रचयिता हैं और सृष्टि के पालनहार हैं, और कण कण में, हर जीव में, हर पशु में उनका वास होता है, तो आपने ऐसे एक मतलब भगवान शिव को क्यों नहीं बुलाया। तो ये सवाल बहुत देर उन्होंने सबसे पूछा और लगभग इसका जवाब जो था वो किसी के पास नहीं था। फिर सती ने ब्रह्मा जी से भी पूछा कि आपको जब आपके ऊपर जब मुसीबत आई थी तो फिर भगवान शिव जी ने आपकी मदद करी थी, ठीक है। उसके बाद जब उन्होंने विष्णु से सवाल पूछा कि जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आई थी भूतकाल में तो भगवान शिव ने आपकी मदद करी थी, आप उनको भूल गए। देवी देवताओं से पूछा कि जब आप लोगों को कोई मुसीबत आती है, आप लोगों के ऊपर, आप लोगों के ऊपर कोई परेशानी जब आती है तो आप लोग जब भगवान शिव के पास जाते हैं तो वो आपकी मदद करते हैं, तो आप शिव जी को कैसे भूल सकते हैं। और सती ने ये बात बोली कि अगर आप लोग शिव जी को भूलकर इस यज्ञ में शामिल होने के लिए, यज्ञ में भाग लेने के लिए अगर आप उपस्थित हैं, तो इसका मतलब है कि ये शिव जी का अनादर है, एक तरह से ये शिव भगवान का अपमान है। और सती ने बोला कि मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकती। उसके कुछ क्षण बाद दक्ष आते हैं और दक्ष जब अपनी पुत्री को देखते हैं तो खुश भी होते हैं और कहीं ना कहीं वो गुस्सा भी होते हैं। और ये सारा जो जो सती जो मतलब ब्रह्मा विष्णु और देवी देवताओं को, ऋषि मुनियों को जो बोल रही होती है, जो सवाल पूछ रही होती है, वो दक्ष सब एक तरह से सुन रहे होते हैं। तो जब दक्ष बोलते हैं कि पुत्री, अब ऐसा बोलने से कोई फायदा नहीं है, अब ऐसा बोलने से कुछ बदलने वाला नहीं है, क्योंकि यज्ञ में जिन लोगों को आना था उनको मैं आमंत्रण दे चुका हूं, वो लोग आ चुके हैं। और मैं शिव जी को ना बुलाने का कारण ये था कि वो भूत प्रेतों के स्वामी है। ऐसा शिव पुराण में, रुद्र संहिता में, सती खंड के अंदर साफ साफ लिखा गया है। दक्ष के द्वारा जो बातें बताई गई हैं वो दक्ष ने ऐसा बोला कि शिव जी को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो जंगल में भटकते हैं, अजीब से कपड़े पहनते हैं, और वो भूत प्रेतों के स्वामी हैं, और उनको वेदों से मतलब बहिष्कृत किया गया है, मतलब वेदों के ज्ञान से उनको रहित किया गया है, और उनके ऊपर वो मंगल हानि है, मतलब मंगल रहित है, मतलब कुछ ऐसा मतलब रहा होगा, मतलब शिव पुराण के अंदर या इतिहास में ऐसी कुछ घटना होगी शिव जी को लेके, जिनके बारे में दक्ष ने ऐसा कहा कि उनको ये सोचकर बुलाया नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे वेदों के ज्ञाता हैं, सारे महापुरुष हैं, ज्ञानी लोग हैं, और वो जंगलों में भटकते नहीं हैं। तब जाके मैंने इनको यहाँ पे मतलब तब जाके शिव जी को हमने नहीं बुलाया। तो ये सुनकर सती, और जो गुस्से में पहले से थी, वो पूरी तरह एकदम से लाल हो गई गुस्से में। और सती का ये सब सुनने के बाद अपने पिता के मुंह से, मान लो जैसे कि मतलब गुस्से की मतलब सारी सीमाएं पार हो गई। उसके बाद फिर सती ने बोला कि आप लोग मतलब शिव जी के बारे में इतना अपमान सुनने के बाद, इतनी अपमानजनक बातें सुनने के बाद रह सकते हैं, लेकिन मैं अपने पति के पास या मैं शिव जी के पास ये अपमान सुनकर नहीं जा सकती। और ये वक्त था जब सती ने जिस यज्ञ के बारे में वहां पे मतलब बातचीत हो रही थी, जिस यज्ञ की तैयारियां चल रही थी, जिस यज्ञ में भाग लेने के लिए मतलब ब्रह्मा विष्णु, सारे देवी देवता ब्रह्मांड के, और बड़े बड़े ऋषि मुनि और बड़े बड़े योगी तपस्वी जो गए थे, उनके सामने सती ने अपने आप को उस यज्ञ कुंड में झोंक दिया, अपने प्राण त्याग दिए, अपने शरीर को वहीं त्याग दिया। और उसके बाद, अच्छा, ये त्यागने से पहले एक और क्षण था, जब गुस्से में जब वो अंगार हो चुकी थी सती, तो ब्रह्मा विष्णु और देवी देवता और ऋषि मुनि थोड़े से घबरा चुके थे गुस्से में कि सती का ऐसा रूप कभी देखा नहीं। और शिव जी को जब ऐसा पता चलेगा कि सती ने ऐसा निर्णय ले लिया है कि अपने आप को
मैं यज्ञ कुंड में झोंक दूंगी, शरीर का त्याग कर दूंगी। तो ये सब ब्रह्मा, विष्णु और दूसरे देवी देवता डर के मारे भगवान शिव का ही जाप करने लगे, भगवान शिव का ही मन मन स्मरण करने लगे कि अब क्या होगा, हे भोलेनाथ, हे शिव जी, अब क्या होगा। तो जिनको अनदेखा करके सारे देवी देवता और सारे जो भगवान ब्रह्मा विष्णु जो थे और ऋषि मुनि थे, जो उनको अनदेखा करके या दक्ष को कहीं ना कहीं सही सही सलाह ना देकर उस यज्ञ में उपस्थित थे, उन सबको डर लगने लगा कि अब क्या होगा। लेकिन सती, जैसा भाई लिखा है शिव पुराण के अंदर, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। उसने उस यज्ञ कुंड के अंदर कूदकर, मतलब उस यज्ञ कुंड में, उस अग्नि में अपने आप को देकर अपने मतलब शरीर को त्याग दिया। और ये सुनने के बाद जब भोलेनाथ जी को जो गुस्सा आया, जो उनका रौद्र रूप देखने को मिला, वो एक लंबा मतलब पॉइंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि अगर हम बात करें आजकल की पत्नियों की, मैंने यहाँ पे ये जो छोटा सा हिस्सा है शिव पुराण का, वो ये बताने की कोशिश करी है कि अगर आजकल की लड़कियां, ये सिर्फ आजकल की लड़कियों के लिए नहीं है, अगर आजकल के पति और आजकल की पत्नियां या लड़के लड़कियां जिस रिश्ते में भी हैं, और उस व्यक्ति के साथ अगर रिश्ते में अगर आप हैं, और उसकी अगर आप इंसल्ट या फिर उसकी बेइज्जती या फिर उसका अपमान अगर आप सहन कर सकते हैं, तो फिर आप एक तरह से उस व्यक्ति के साथ गलत कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। जिस व्यक्ति के साथ आप रिश्ते में हैं, उसकी उपस्थिति में भी और उसकी अनुपस्थिति में भी उसकी रिस्पेक्ट को रखना, उसके सम्मान को मतलब बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। ये सती खंड के इस छोटी सी कहानी से हमें सीखने को मिलता है। हर हर महादेव, जय बजरंगबली।